हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल 95 प्लस। इस वीडियो में हम आपकी NCERT टेक्स्ट बुक का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कवर कर रहे हैं। एंड द क्वेश्चन इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। क्वेश्चन कह रहा है एक रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन देखो पढ़ते कैसे हैं, बच्चों को यही नहीं पता चलता कि इसे पढ़ना कैसे है। वो पता नहीं क्या किसको किससे रिलेट कर देते हैं। अब देखिए कैसे पढ़ना है इसे। क्वेश्चन कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, उसके बाद देखिए कॉमा लगा और फिर वो देखिए कॉमा कहाँ पे एंड हुआ है, यहाँ एंड हुआ है। उसके बाद लिखा है इस 36 मीटर। इसका मतलब कॉमा से पहले जो लिखा है वो कॉमा के बाद लिंक है, दे आर इंटरलिंकिंग विद ईच अदर, ठीक है। देखिए हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, उसके बाद बीच का छोड़ दीजिए, इज 36 मीटर। अगर रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का अगर आप हाफ करेंगे तो वो 36 मीटर है। इस तरीके से पढ़ते हैं। जब भी कॉमा लगा हो तो उससे पहले जो लिखा है वो कॉमा के बाद वाले के साथ जुड़ा होता है। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का जो हाफ है इज 36 मीटर, वो 36 मीटर है। उसके बाद बीच का पढ़िए, हुज लेंथ इज़ 4 मोर देन इट्स विथ। हुज किसके लिए है, मतलब रेक्टेंगुलर गार्डन। तो जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी जो लेंथ है वो विथ से 4 मीटर ज़्यादा है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। गार्डन की डायमेंशंस मतलब लेंथ और विथ मांग रहा है हमसे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी x मीटर ले लेते हैं बच्चों लेंथ, ठीक है। एंड द विथ, बच्चों विथ की जगह आप ब्रेथ भी लिख सकते हैं। विथ ऑफ द गार्डन बी y मीटर। विथ हमने y मीटर ले ली, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है वो रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर की बात हो रही है। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, सभी को जानते हैं, 2 ब्रैकेट l प्लस बी होता है, ठीक। अब यहाँ पे पेरीमीटर तो हो गया 2l प्लस बी, लेकिन उसका क्या करना है बच्चों, हाफ करना है। तो अपॉन 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है वो l प्लस बी की बात हो रही है। अब यहाँ पे हमने l के लिए है बच्चों, लेंथ कितने लिए, x लिए, तो मतलब l की जगह x आ जाएगा, प्लस ब्रेथ की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, y आ जाएगा, ठीक है। और वो कितना है 36 मीटर, तो मतलब इक्वल टू 36। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये आएगी। तो हम यहाँ पे इसको सही से लिख देते हैं। तो देखिए हमारा पेरीमीटर का हाफ करने के बाद जो आया वो आया x प्लस वाई, ठीक है। वो कितना है, इज़ 36 मीटर। तो इज़ 36 मतलब फर्स्ट इक्वेशन आपकी आ गई। आई होप समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ वो x प्लस वाई आया, कॉमा के बाद। अब देखिए इस 36 मीटर, कॉमा से पहले आपने पढ़ लिया, उसके बाद कॉमा के बाद पढ़िए इस 36 मीटर, मतलब जो पेरीमीटर का आधा है वो 36 है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब बीच का पढ़िए, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विथ, मतलब जो लेंथ है वो विथ से 4 ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना, 4 मोर, 4 लेस, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, मतलब यहाँ पे मोर हो, लेस हो, टाइम्स हो, तो इसके क्या करते हैं, जो इसके बाद होता है ना उसका करते हैं। जैसे अगर यहाँ 4 टाइम्स होता तो मैं विथ का 4 टाइम्स करता। अब यहाँ पे 4 मोर है तो वो विथ में ऐड होगा। वैसे अगर यहाँ पे 4 लेस होता तो भी वो विथ में ही होता, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस शब्द की कभी गलती नहीं होगी। लेंथ इज़ 4 मोर देन, मतलब यहाँ पे 4 मोर, 2 मोर, 4 लेस, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स कुछ भी हो तो उसको आपको अगले वाले का करना है जो उसके बाद लिखा है, ठीक है। तो एंड अब देख लीजिए, तो लेंथ इज़, तो लेंथ देखिए x है क्योंकि लेंथ हमने x मानी है, इज़ 4 मोर देन इट्स विथ, तो मतलब यहाँ पे विथ में 4 ऐड होगा, तो मतलब y प्लस 4, विथ हमारी y है तो उसमें 4 ऐड होगा। बच्चे क्या करते हैं, ये 4 इधर ऐड कर देते हैं, लेंथ में कहते हैं सर लेंथ इज़ मोर देन विथ, तो लेंथ में ऐड कर देते हैं। ध्यान रखिएगा 0 मिल जाएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये बहुत अच्छी आपको एक ट्रिक कह सकते हैं आपकी, जब भी आपका 4 टाइम्स 4 मोर 4 लेस हो तो उसको आपको अगले वाले जो उसके बाद लिखा है उसमें करना है आपको हमेशा। उससे पहले जो लिखा है जैसे लेंथ लिखा है उससे पहले उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। तो अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। y इधर ले आते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस ग्राफिकली, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि ग्राफ बनाना है, लेकिन हम इसका ग्राफ से ही आपको आंसर निकालना सिखाएंगे, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है, अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है इस तरीके से, तो आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, जो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। पहले इसका बनाते हैं ग्राफ। स्टूडेंट्स दीज आर आवर 2 इक्वेशंस। चलिए बॉक्स बना लेते हैं इनका। पहले x y, x यहाँ पे 0 रखते हैं बच्चों, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 36,
तो y की वैल्यू यहाँ से बच्चों मिलेगी 36, x0 का तो y मिल रहा है 36 बच्चों, ठीक है। अब y0 रखते हैं इसी में, तो x + 0 = 36, तो अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 36, मतलब y0 रखा तो x की वैल्यू आ रही है 36, ठीक है। तो इसी तरीके से अब इधर बॉक्स बना लेते हैं, x पे 0 रखते हैं बच्चों यहाँ पे, देखिए 0 - y = 4, तो ये आ जाएगा -y = 4, माइनस साइन उधर दे देंगे तो y = -4, x पे 0 रखा तो y पे बच्चों -4 मिल रही है। अब हम y0 रखते हैं इस इक्वेशन में, तो x - 0 = 4, तो x = 4, y0 रखा तो x की वैल्यू 4 मिल रही है। चलिए अब इसका बनाते हैं ग्राफ। बच्चों ये हमारी x एक्सिस y एक्सिस है, हमने यहाँ पे x एक्सिस पर 10 का गैप ले लिया, y एक्सिस पे भी 10 का गैप ले लिया, ठीक है। तो देखिए x पे 0 जाना है, y पे 36, x पे 0 ये रहा बच्चों, 0 ये पॉइंट है, y पे 36 जाना है पॉजिटिव, तो 30, उसके बाद 6 ब्लॉक्स के ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा 36, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 0,36, देखिए x पे 36 जाना है पॉजिटिव और y पे 0 चाहिए, तो मतलब ये 0 ही है, x पे 36 पॉजिटिव मतलब 30, उसके बाद 6 ब्लॉक्स आगे आपको ये मिल जाएगा 36,0 लिख दीजिएगा यहाँ पे। पहले x वाला लिखते हैं बच्चों, आपको पता ही होगा, पहले x वाला पॉइंट लिखते हैं फिर y वाला, x वाला y वाला, x पे 0 y पे 36 तो 0 36, x पे 36 y पे 0 तो 36,0। इन दोनों को आप केयरफुली ज्वाइन कर दीजिएगा। इसको आगे बढ़ा के इस पर इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पे हम बच्चों, x + y = 36, ठीक है। सेकेंड लाइन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, x पे 0 है, y पे -4 है बच्चों, तो x पे 0 y पे -4 मतलब यहाँ पे आपको 4 ब्लॉक नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपका 0, -4, ठीक। अब x पे 4 y पे 0, तो ये y पे 0 है, x पे 4 जाना है, तो मतलब यहाँ पे आपको 4 ब्लॉक आगे जाके ये पॉइंट मिल जाएगा, इसको लिख दीजिएगा 4, 0, इनको ज्वाइन कर दीजिएगा केयरफुली इस तरीके से। इसको आगे बढ़ा के इस पे इक्वेशन लिख दीजिएगा, x - y = 4, ठीक। और देखिए बच्चों आपको डायमेंशंस निकालने थे, तो जब आप जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से आप नीचे परपेंडिकुलर बनाते हैं, तो वो जो पॉइंट होता है वो आपका x हो जाता है, और जब आप इधर y पे परपेंडिकुलर बनाते हैं तो यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो आपका y हो जाता है। तो बच्चों इस इक्वेशन में x 20 आ रहा है और y = 16 आएगा, ठीक है। आप चेक करिएगा यहाँ पे आपको 16 वैल्यू मिलेगी, ठीक। वैसे भी देखिए लग रहा है यहाँ पे, देखिए मिडिल वाला 15 होगा, उससे एक ऊपर 16, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 16 y की वैल्यू। तो इसका मतलब लेंथ कितनी होगी बच्चों, लेंथ ऑफ द गार्डन बच्चों हो गई है 20 मीटर, एंड विड्थ ऑफ द गार्डन बच्चों आ रही है आपकी 16 मीटर, ठीक है। बच्चों प्रॉपर ग्राफ आप वहाँ देख सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।